तो पिछली वीडियो में दोस्तों जो मैंने आप लोगों को गण बताए थे उसमें से थोड़ा सा वीडियो कहते कट गया है, तो इस बात को मुझे दुख है। तो मैं पुनः आप लोगों को जो नहीं आया है वो बता रहा हूँ। तो इसमें दोस्तों मैंने सूत्र बताया था यमाता, राज, भान, सलगा। इसमें गण निर्धारण की बात बताई थी मैंने। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सारणी बना लेते हैं और इस सारणी में आप लोगों को बताया था कि 3 चीज़ें आपको क्या करनी है, निर्धारित करनी है। तो इसमें जो जगण है दोस्तों, जगण है, इसमें तो आपको जगण तक का लक्षण दिखाई दे रहा था। जगण तक का लक्षण दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद आपको ये लक्षण दिखाई नहीं दिए। इसलिए मैं आप लोगों को ये दोबारा बता दे रहा हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग भी क्या कर ले, नोट कर ले। क्रमांक डाला हमने, क्रमांक डाल लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक डाल लिए। और उसके बाद गण निर्धारित करना है। तो जगण 1 2 3 4 5, पाँचवें पे आपका क्या था, जगण था। जगण जिसका लक्षण जभान, इसके बाद दोस्तों नहीं दिख रहा है। तो देखते हैं उसके बाद कौन सा अक्षर है, भगण है। तो भगण, और इसका लक्षण जो है दोस्तों वो भानस है। क्या है, भानस है। इसके बाद नसल यानी नगण है, और नगण का लक्षण है दोस्तों नसल। नगण का लक्षण है नसल। और इसके बाद जो 8वां है वो है दोस्तों सगण है, और सगण का जो लक्षण है सलगा है। क्या है, सलगा है। और इसके बाद मात्राएं देख लेते हैं। ये पहला छोटा है और दूसरा बड़ा है, तीसरा बड़ा है। भानस में पहला बड़ा है, दूसरा और तीसरा छोटा है। नसल में तीनों छोटे हैं दोस्तों, और सलगा में पहला छोटा, दूसरा छोटा और तीसरा बड़ा हुआ है। तो ये चीज़ जो पिछली वीडियो में मैंने गण निर्धारण बताए थे, गण निर्धारण, ये दोस्तों कुछ वीडियो में नीचे नहीं आए हुए हैं साहब। तो इस बात का मुझे दुख है, लेकिन मैंने आप लोगों को दोबारा वो बात निर्धारित करा दी है, बात बता दिया है। और इसके बाद भी आप लोगों को यदि कोई समस्या है तो क्या करें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और दोस्तों चलते हैं आगे, जो हमारी चर्चा हो रही थी उस आगे चर्चा को हम लेते हैं और देखते हैं कहाँ तक चर्चा हुई थी हमारी। और वो चर्चा हुई थी दोस्तों कि छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णक छंद। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोग हेडिंग डाल लें। क्या है, मात्रिक छंद। क्या है दोस्तों, मात्रिक छंद है। इसकी हेडिंग डाल लें और देखते हैं इसमें क्या है कि जिन छंदों की गणना, जिन छंदों की गणना मात्राओं, जिन छंदों की गणना मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर होती है, उन्हें
उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। तो हेडिंग क्या डाली दोस्तों? मात्रिक छंद डाली है। और परिभाषा क्या है कि जिन छंदों की गणना किसके आधार पर होती है? मात्राओं के आधार पर होती है, उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। यानी जिन छंदों का निर्धारण कह दें मात्राओं के आधार पर होता है, उन्हें क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और फिर देखते हैं क्या है। जो मात्रिक छंद है उनमें मात्राओं की गणना की जाती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको पढ़ना कौन कौन से हैं। तो इसमें मात्रिक छंद में आपको पढ़ना है दोस्तों, दोहा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दोहा पढ़ना है। दोहा के बाद फिर कह दें सोरठा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सोरठा पढ़ना है। और सोरठा के बाद दोस्तों चौपाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चौपाई पढ़ना है। और इसके बाद आपको रोला पढ़ना है और उल्लाला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उल्लाला पढ़ना है। उल्लाला पढ़ना है। इतने आपको छंद क्या करना है? इतने छंद आपको मात्रिक छंद में पढ़ने हैं दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी देख लें कौन कौन से छंद आपको पढ़ना है। और उसके बाद फिर चलते हैं अपने इन सब को क्या करना है? उदाहरण और परिभाषा, सबकी उदाहरण और परिभाषा क्या करनी है? लिखनी है दोस्तों। उदाहरण और परिभाषा लिखनी है। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें और फिर डालते हैं हेडिंग। अपन पढ़ते हैं छंद की जो। तो अब हम क्या करेंगे? इन सबको हम परिभाषित करेंगे। इन सबको हम क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे और इनके उदाहरण भी देखेंगे क्या हैं। तो चलते हैं जल्दी से जल्दी दोस्तों। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने और नोट करते जाएं दोस्तों। तो चलते हैं, जो हमारा उदाहरण है, पहला उदाहरण ले लेते हैं। जो पहला उदाहरण है दोस्तों वो है कौन? दोहा छंद का। कौन सा? दोहा छंद का उदाहरण। हेडिंग डाल लेते हैं, दोहा छंद है आपका सबसे पहले। तो लिखते हैं कि जो दोहा छंद है, दोहा छंद एक अर्ध सम मात्रिक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्या कितनी मात्राएं होती हैं? इसके प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राओं की यति के
7। इसके कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। और इसके बाद लिख लें, इसके 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों, कौन से? दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो ये तो हो गई दोहा छंद की परिभाषा दोस्तों। हमने एक अभी क्या कर लिया कि एक नमूना बनाया हमने, अभी लिखा नहीं है हमने उदाहरण। देखिए 4 चरण हो गए, पहला चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तीसरा चरण हुआ और चौथा चरण हुआ। अब हमने क्या कहा कि दोहा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है दोस्तों। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। आधा सम है और आधा क्या होता है? विषम होता है। तो जो पहला चरण है सम चरण और विषम चरण, तो पहला और जो तीसरा चरण है, पहला और तीसरा चरण ये क्या होते हैं? विषम होते हैं। कितने? ये विषम चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? विषम और सम, 2 प्रकार के होते हैं। और जो दूसरा और कह दें चौथा चरण है, ये सम चरण है। कौन सा है? सम चरण है। तो परिभाषा में हमने क्या लिखाया? देखिए कि इसके 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे लिख दें या फिर लिख दें किसमें दोस्तों? विषम चरण में। दोहा छंद के विषम चरण में पहले और तीसरे चरण को हम क्या कह सकते हैं? विषम कह सकते हैं। तो ये जो पहला चरण और तीसरा चरण है ये विषम चरण कहलाएगा। और उसके बाद जो है दूसरा चरण और चौथा चरण, ये आपका क्या कहलाएगा? दूसरा और चौथा चरण। तो दूसरे और चौथे चरण में, यानी हम कह दें सम चरण में, ठीक है। तो सम चरण कौन कौन से हैं? दूसरा और चौथा चरण। तो ध्यान रखें दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्ट पूछा जाता है, बना दिया जाता है। कैसे बनाया जाता है? प्रश्न ऑब्जेक्ट कैसा आता है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों आने का, वो इस तरह से पूछेगा, जैसे हम कह दें कि दोहा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। कहाँ पूछ रहा है? सम चरण में पूछ रहा है दोस्तों। कौन से? सम चरण में पूछ रहा है। तो सम चरण कौन कौन होते हैं जी मैंने अभी बता दिया आप लोगों को कि दूसरा और चौथा चरण जो होता है वो क्या कहलाता? सम चरण कहलाता है।
तो कितनी कितनी होंगी दोस्तों? 11-11 होंगी, क्योंकि दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं दी हैं? 11-11 मात्राएं दी हैं। और पहले और तीसरे में कितनी दी हैं? 13-13, यानी विषम चरण में कितनी हो जाएंगी? 13-13 हो जाएंगी। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं उदाहरण दोहा छंद का। उदाहरण क्या है? दोहा छंद का उदाहरण क्या है दोस्तों? फटाफट नोट कर लें, जल्दी से नोट कर लें दोस्तों, और देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में अभी आपने उदाहरण पढ़े होंगे। यमक अलंकार का उदाहरण पढ़ा है, श्लेष अलंकार का उदाहरण पढ़ा है। मैंने वहीं पर आपको ये दोहा लिखाए थे, मात्राएं भी गिनाई थी। तो चलिए देखते हैं क्या है मात्राएं देखेंगे। तो उदाहरण है दोस्तों, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उबरै मोती मानुष चून। जी मैंने उदाहरण लिखवाया था दोस्तों। कहाँ लिखाया था? अलंकारों में ये उदाहरण लिखवाया था। और कौन से अलंकार का उदाहरण है ये आपको हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ मैंने किस छंद का उदाहरण लिखाया है? तो दोहा छंद का उदाहरण लिखाया है। तो देखते हैं दोस्तों, ये पहला चरण हुआ आपका, ये आपका दूसरा चरण हुआ, और इसके बाद ये आपका तीसरा चरण कहलाएगा, और ये आपका चौथा चरण कहलाएगा। 4 चरण हो गए। चलिए इसके बाद अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो आधा सम है और आधा विषम है। मैंने बताया भी कि पहला चरण और तीसरा चरण विषम चरण है, और दूसरा चरण जो है आपका कौन सा? दूसरा चरण और चौथा चरण ये आपके सम चरण हैं। तो ये तो हो गए आपके सम, और ये हो गए आपके विषम। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये शर्त भी हो गई कि ये कैसा है? अर्ध सममात्रिक छंद है। मतलब कह दें कि आधा ये क्या है? सम है। अब इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो ये बात हम और देख लेते हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों आप गिन लीजिए मात्राएं कैसी होती हैं, कैसे गिनी जाती हैं। मैंने अभी बताया था मात्राएं कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की, एक लघु और एक गुरु। यदि छोटा अक्षर है तो फिर हम कहेंगे कि उसमें कितनी मात्राएं होंगी? 1। तो फटाफट गिन लेते हैं। छोटा रा, छोटे ही, छोटा माँ, छोटा ना। देखिए चारों अक्षर छोटे छोटे हैं। इसके बाद बड़ा पा है 2 मात्रा, बड़ी नी है 2 मात्रा, बड़ा रा है 2 मात्रा, छोटी की है 1 मात्रा, और ए है 2 मात्रा। गिन लीजिए कितनी हो गई कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितनी हो गई दोस्तों? 13 हो गई। तो पहले चरण में कितनी चाहिए? 13। तीसरे चरण में गिन लेते हैं। तो बड़ा पा है 2, बड़ी नी है 2, गा है छोटा 1, ए है सो 2, छोटा ना है 1, बड़ा ऊ है 2, छोटा बा है और रै। गिन लीजिए 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10 और 3 13। दोस्तों यहाँ भी कितनी हैं? 13 मात्राएं हैं। इसके बाद चलते हैं दूसरी चरण पर। तो छोटी वी, छोटा ना, बड़ा पा है, बड़ी नी है, सब छोटे छोटे हैं दोनों,
और बड़ा सु है और छोटा ना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। कितनी हो गई दोस्तों? 11 मात्राएं हो गई। इसके बाद चौथे चरण में देखते हैं। तो चौथे चरण में है मो 2 मात्रा, बड़ी ती 2 मात्रा, बड़ा माँ है 2, छोटा नो और सा, बड़ा चू है और ना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 दोस्तों। इस तरह से आपको क्या करनी है? मात्रा गिन लेनी है। तो ये मात्राएं गिनना आप लोगों को आ गया होगा समझ में कैसे गिन जाती हैं। मैंने कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी पहले बताई थीं शुरुआत में कि गणना करते समय आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो वो बातें यहाँ ज़रूर नहीं आई हैं, लेकिन आपको याद रखना है उन बातों को। आएंगी कहीं ना कहीं तो मिलेंगी हमें। तो चलते हैं। दूसरा जो छंद है, कौन सा छंद है दूसरा? तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें इसको दोस्तों, और इसके बाद हम दूसरा छंद देखते हैं क्या है। तो इसके बाद जो दोस्तों छंद है हमारा वो दोहा तो हो गया हमारा। अब बचा हमारा क्या? सोरठा छंद बचा हुआ है। तो जल्दी से क्या करते हैं? सोरठा छंद डाल लेते हैं। और इसी दोहा छंद के उदाहरण से दोस्तों मैं आपको सोरठा छंद बनाना सिखा दूंगा। क्या बता दूंगा कि जो अभी हमने क्या पढ़ा है, दोहा छंद पढ़ा है, इसी से मैं आप लोगों को सोरठा छंद भी बताऊंगा। इसलिए अभी जाना नहीं, देखते हैं सोरठा छंद क्या होता है। जी है सोरठा छंद। क्या है? सोरठा छंद है। और सोरठा छंद देखते हैं क्या होता है। तो इसको भी हम कह दें कि जो सोरठा छंद है, सोरठा छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसके कितने चरण होते हैं? इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं। मात्राएं कितनी 11। और दूसरे तथा चौथे चरण में कितनी 13 मात्राएं होती हैं। तो दोस्तों देख लें, अभी जो आपका दोहा छंद का उदाहरण लिखा हुआ है देखिए सामने, मैंने अभी मिटाया नहीं है। ये किसका है? दोहा छंद का है दोस्तों। अभी हमने इसको क्या नहीं किया? मिटाया नहीं है। क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि मैं इसी छंद से, दोहा छंद से आप लोगों को सोरठा छंद का उदाहरण बनाना सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है कि जो सोरठा छंद होता है दोस्तों, सोरठा जो छंद होता है वो दोहा छंद का उल्टा होता है दोस्तों। क्या होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। तो ये बात जो मैंने अभी लिखाई कि
सूठा जो छंद है वो दोहा छंद का क्या होता है, उल्टा होता है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, देखिए दोहा में क्या होता है कि इसके तीसरे, पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में होती हैं कितनी कितनी, 11 मात्राएं। तो हमें क्या करना है, दोहा को उल्टा कर देना है। उल्टा कैसे करना है कि जो दोहा छंद का दूसरा चरण है, दोहा छंद का दूसरा चरण है वो सूठा का पहला बन जाएगा, और जो दोहा का पहला चरण है वो सूठा का क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा। यानी दूसरे चरण को पहले चरण की जगह या पहले चरण को दूसरे चरण की जगह, इसी प्रकार से चौथे को तीसरी की जगह और तीसरे को चौथे की जगह रख करके हम सूठा छंद का उदाहरण क्या करते हैं दोस्तों, बना लेते हैं। तो बन जाएगा आप लोगों से। चलिए देखते हैं, लिख लेते हैं कैसे कैसे लिखना है। अब आप लिखें उदाहरण में कि जो दोहा छंद है उसको उल्टा करके लिखना है आपको। तो उदाहरण डालते हैं और लिखते हैं क्या है। अभी हमने लिखाया दोहा छंद में कि बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। और जो पहला चरण है वो क्या था कि रहीमन पानी राखी, रहीमन पानी राखी, ये लिखाया मैंने। तो देखिए ये आ गया आपका दूसरा चरण पहले, और जो पहला चरण था वो दूसरे पे पहुंच गया, यानी रहीमन पानी राखी। फिर इसके बाद मोती मानस चून, मोती मानस चून, ये तो हुआ आपका कौन सा चरण, चौथा चरण हुआ। अब तीसरा चरण क्या है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे। अब मात्राएं भी देख लेते हैं। तो मात्राएं तो अभी हम दोहा छंद में गिन ही चुके हैं, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 और 1 11 हो गई। इसके बाद 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13 हो गई। तो देखिए पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी चाहिए, 11 चाहिए। तो तीसरे में कितनी आ गई, 11 आ गई। इसके बाद पहले पे 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 और 11। तो पहले और तीसरे में कितनी हो गई, 11 हो गई। इसके बाद दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जो दूसरा और चौथा है उसमें कितनी हो गई, 13 हो गई। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यदि हम दोहा को उल्टा कर देते हैं तो सूठा छंद बन जाता है। और इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि अगला जो आपका उदाहरण है वो कौन सा है, छंद कौन सा है। तो फटाफट ये नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर देखते हैं अगला जल्दी से दोस्तों नोट कर लें और फिर देखें जी अगला जो उदाहरण है, अगला जो छंद है आपका कौन सा है। अभी 2 छंद मैंने आप लोगों के करा दिए हैं, मात्रिक छंद में 2 छंद मैंने अभी पूरे करा दिए हैं। तो अब देखिए जो अगला है, तीसरा जो छंद है हमारा वो है चौपाई छंद। क्या है दोस्तों, चौपाई छंद है। कौन सा छंद है, चौपाई छंद। इसको देखते हैं क्या है। तो लिखिए
चौपाई, चौपाई छंद एक सम मात्रिक, एक सममात्रिक छंद है। कैसा है? सममात्रिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 कितनी 16 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं दोस्तों। अब देखिए क्या है यहाँ पर, क्या कह रहा है? सममात्रिक छंद है, मतलब इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण हो गए। क्लियर? 4 चरण हो गए इसके। किसके? 4 चरण हो गए चौपाई के। और यहाँ जो कह रहा है कि इसके प्रत्येक चरण में, क्यों? क्योंकि यहाँ गए देखिए सम मतलब बराबर। तो प्रत्येक चरण में क्या होता है कि बराबर मात्राएं होती हैं, यानी चारों चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। तो कह दें कुल मात्राएं कितनी हो गई? 16 चौको 64 मात्राएं होती हैं। चलिए उदाहरण लिख लेते हैं जल्दी से, और इसके बाद फिर देखते हैं। तो जो उदाहरण है दोस्तों, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं, जल्दी से डाल लीजिए। उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पूर्ण विराम लग जाएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, जय कपीस तेहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने लिख दी, क्या? चौपाई लिख दी। अब इसके चारों चरण में देखते हैं कितनी मात्राएं होती हैं। तो जल्दी से दोस्तों गिन लें कितनी मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पहले चरण में कितनी हो गई दोस्तों? 16 मात्राएं हो गई। इसके बाद दूसरा चरण देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी कितनी है दोस्तों? इसमें भी 16 मात्राएं हैं। इसी प्रकार से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी आपकी कितनी हो गई? 16 हो गई। और अंजनी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक मात्रा देखिए कम रही। तो अब देखते हैं कहाँ कम रही है।
तो ये जो त्रा बना हुआ है, ये त्रा है, ध्यान दें, ये जो त्रा है जिस संयुक्त है और बना हुआ है किससे, ता प्लस रा से मिलकर बना हुआ है। तो त्रा को हम कैसे लिख सकते हैं, ता प्लस रा, ता में क्या लगा दी, हलंत लगा दी। तो अब जो आधा अक्षर हो गया ये ता, इसकी पहले का जो अक्षर है ये पो, तो पू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पू में कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, और यहाँ त्रा में कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लिखाया था मैंने कि आधे अक्षर के पहले का अक्षर यदि छोटा है तो वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, नोट कर लें। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 2 12 और 4 16। तो इसमें भी कितनी हो गई, 16 मात्राएं हो गई। जल्दी से जल्दी नोट कर लें और दोस्तों अपने दोस्तों को भी बता दें। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, तो सभी दोस्तों को बता दें, क्योंकि मैं आप लोगों को नई ब्लूप्रिंट के आधार पर ये पढ़ा रहा हूँ ग्रामर। और अच्छी लगे तो दोस्तों को बताएं, उन्हें शेयर करें और दोस्तों नोट करते जाएं, कॉपी में नोट करते जाएं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।